आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द पीडीवी वर्क। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द पीडीवी वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क्स या थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकेंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्ड इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो प्रोसेस बहुत ही स्लो मोशन से प्रोसीड हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट पहुंचने में उसे बहुत टाइम लग रहा है, फ्रॉम वन स्टेट टू सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और फाइनल स्टेज में पहुंचने में वो काफी टाइम ले रहा है, स्लो प्रोसेस होता है। तो फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि पीडीवी वर्क के जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, उन सभी फॉर्मूले को आप फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरी स्लो प्रोसेस, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं इसको ग्राफ की हेल्प से समझूंगा। पहले इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम 1 टू फाइनल स्टेज इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2। अब पीडीवी वर्क होता है और एक होता है वीडीपी वर्क। वीडीपी वर्क फ्रॉम 1 टू प्रोसेस ये होता है। तो इसको क्लासिफाई करेंगे जब भी आप क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो। फॉर क्लोज सिस्टम वी ऑलवेज यूज पीडीवी वर्क एंड फॉर ओपन सिस्टम वीडीपी वर्क कंसिडर करते हैं। ये मैं डिस्कस करेंगे जब अपन नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे कभी टॉपिक को। तो फॉर द क्लोज सिस्टम पीडीवी वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूले हैं, पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी एंड पी वी इज इक्वल टू एन आर नॉट टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल एंड आर नॉट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। पी प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, रिमेंबर एब्सोल्यूट प्रेशर यूनिट क्या होगी इसकी, किलो पास्कल में। ये वी की यूनिट है मीटर क्यूब। एन इज नंबर ऑफ मोल, ये किलो मोल में हो सकता है या सिंपल मोल में हो सकता है। आर नॉट किलो जूल पर केजी केल्विन एंड टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कांस्टेंट प्रेशर वर्क में अब आपको ये इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। मैं कोई भी दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ब्रेक नहीं हो रहे हैं। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 पहुंचने के लिए जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को भी कंसिडर्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ब्रेक नहीं हो रहा मतलब एक लाइन बन रही है। जबकि क्या होता है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसा पूछे कुछ कि ये प्रोसेस कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको दिख रहा है कि इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया ये। बट इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाई इट इज नॉट रिवर्सिबल? बिकॉज ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, सिस्टम ब्रेक कर रहा है, फ्रॉम वन पोजिशन टू जंप कर रहा है, सेकेंड जंप कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब क्या, वो कंटिन्यूअस लाइन बनेगी। फर्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, P is equal to constant. For constant pressure process N is equal to 0. N is the polytropic index. तो ये 0 हो गया, तो V बराबर 0, 1 हो गया ये। तो constant pressure process from state 1 to state 2, ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव V डायरेक्शन में किया। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप, अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, अगर आप फंडामेंटल समझ गए हो कि इंटीग्रेशन कब करेंगे, फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन ओनली। तो ये 0 to 1 P dv सिंप्लीफाई करोगे, p is constant, you can take outside from the integration p, and if you integrate dv and put the upper limit and lower limit, you will get p2 minus p1. constant pressure process, constant volume process, constant volume में dv, constant volume means what, change in volume during the process is 0. Second,
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्क डन इज 122 इज 0। थर्ड है यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट स्टेट 1 P1 V1 एंड एट स्टेट 2 इट इज P2 V2। तो यहां पे आप 122 इज इक्वल टू W122 P dV है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे P dV। तो P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P1 V1 अपॉन V इंटू dV। P1 V1 इज द कांस्टेंट, यू कैन कीप आउटसाइड, और यहाँ पे 1 बाई V है, इसका लॉग हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट P1 V1 नेचुरल लॉग P1 P2 और P1 V1 नेचुरल लॉग V2 बाय V1। 3 हो गया। फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ इज adiabatic work। Adiabatic work, for adiabatic process you know this is the formula P V to the power gamma, N is the polytropic index and V is the adiabatic gamma is the adiabatic index। N गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, बट ऑफ कोर्स गामा गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर डायएटॉमिक गैस एंड फॉर द पॉलीएटॉमिक गैस गामा की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल फॉर डायएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1.4। सिंपल है, इसको भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे पीडीवी वर्क के लिए। तो पीडीवी इज इक्वल टू अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन P1 V1 गामा, P2 V2 गामा एंड PV गामा। तो यहां से आप 1 2 P1 V1 गामा अपॉन V टू द पावर गामा इंटू डी। सब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं P2 गामा -1। दिस इज दी एडियाबेटिक वर्क। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क हो जाएगा। रिमेंबर, अगर प्रोसेस में देखो एडियाबेटिक प्रोसेस भी ना 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या, आप पीडीवी वर्क को इंटीग्रेट कर सकते हो और ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और इरिवर्सिबल में आप ये काम नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये बहुत मिस्टेक होती है। इरिवर्सिबल वर्क देता है तब भी बच्चे ये फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट करते हैं, जो कि गलत है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसमें पीडीवी वर्क क्या होगा वो देखते हैं। सिंपल है, जहां पे गामा है वहां पे एन से रिप्लेस कर दो तो ये आपको जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाएगा 122 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। तो यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं सेशन को। पीडीवी वर्क क्लोज सिस्टम के लिए यूज करते हैं। क्लोज सिस्टम में आपके पास जो फॉर्मूला है PV टू द पावर n इज इक्वल टू C, इसको चेंज करके मैनिपुलेट करके P पे वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड दी वर्क बाय इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 थर्मोडायनेमिक स्टेट। इंटीग्रेट कर पा रहे हैं इसका मतलब ये वर्क हो गया रिवर्सिबल। तो उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि एडियाबेटिक वर्क, तो एडियाबेटिक वर्क में दोनों पॉसिबिलिटीज है, आइदर इट कैन बी रिवर्सिबल और इट कैन बी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्क की बात करेंगे तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है वो एप्लीकेबल है, और इरिवर्सिबल में वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।